दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा शब्द है जिसे सुनने मात्र से हमारे अंदर, हमारे मन में आदर की भावना अपने आप आ जाती है। ये वही इंसान है जो हमें हौसला देते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता भी बताते हैं, जिनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था, बूढ़े हो चुके टीचर के पास आया। वह व्यक्ति एक एक्टर था और अपने टीचर से ज़्यादा मशहूर भी था, क्योंकि वो अपनी कक्षा में सबसे होशियार बच्चा था और उसे सब कुछ आता था। पर समस्या यह थी कि उसे सब कुछ आने के बाद भी वह किसी चीज़ से भटका हुआ था। ऐसे में उसने अपने बूढ़े टीचर को ढूंढना शुरू किया और कई दिनों तक ढूंढने के बाद वो बूढ़े टीचर उनको मिल गए। वो उनके पास गया और उन्हें सारी चीज़ें बताई। तब उसके टीचर ने सब कुछ ध्यान से सुनने के बाद उससे कहा कि तुम लिख लाओ कि तुम्हें क्या क्या मालूम है, तुम क्या क्या जानते हो। तुम जो जानते हो फिर उसकी क्या ही बात करनी, जो तुम नहीं जानते वो तुम्हें बता दूंगा। उस व्यक्ति को वापस आने में लगभग 1 साल लग गए, क्योंकि वो उनसे बहुत दूर रहता था और उसे तो बहुत कुछ आता था। तो वो लिखता ही रहा और एक दिन उसका टीचर इस दुनिया से जाने ही वाला था कि वो उनके पास पहुंच गया और उन्हें एक मोटी सी किताब थी। चूँकि उनके टीचर तो बहुत बूढ़े हो चुके थे, तो उन्होंने कहा, बेटा यह बहुत ज़्यादा है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं इतना नहीं पढ़ पाऊँगा, तुम इसे छोटा करके ले आओ। वो व्यक्ति फिर चला गया और कुछ समय बाद फिर लौटा। इस बार वो कुछ 100 ही पेज लिख कर लाया था। तो उनके टीचर ने कहा कि यह भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, तुम इसे और छोटा करके ले आओ। इस बार वो आदमी सारी चीज़ों को सिर्फ एक ही पन्ने पे लिख लाया था और उस टीचर की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए ही रुका हूँ, तुम्हें कब समझ आएगी, इसे और छोटा करके ले आओ। उस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि उनके टीचर क्या कहना चाहते थे। वो भागा दूसरे कमरे की ओर और वहाँ से एक खाली कागज़ ले आया और अपने टीचर के हाथ में थमा दिया। तब उनके टीचर ने कहा कि अब तुम एक अच्छे शिष्य हुए, मुझसे तुम्हारा संबंध हमेशा बना रहेगा। यहाँ कोरा कागज़ लाने का अर्थ यह था कि मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। जो ऐसे भाव रख सके अपने गुरु के पास, वही एक सच्चा शिष्य होता है। दोस्तों, गुरु तो ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख स्रोत होता है, उसे अज्ञानी बनकर ही हासिल किया जा सकता है, चतुर बनकर नहीं। हमें कभी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी और आप भी अपने लाइफ में एक अच्छे शिष्य बनना चाहते हैं। 3 बातों को ध्यान में रखें, इन्हें फॉलो करें, जो आपके लिए बेस्ट साबित होगा। दोस्तों, मैं किशोर आपसे यही कहूँगा कि सोच ऐसी रखें जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।